वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर ने इस्तीफा दे दिया। ट्वीट करते हुए जुनेद अकबर ने लिखा, तहरीक इंसाफ के फैसलों में मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ना बानी पीटीआई तक मेरी रसाई है, इसलिए मैं कोर कमेटी से इस्तीफा देता हूं। पीटीआई मेरा घर है, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा ना बनूंगा। बानी पीटीआई पर जान भी कुर्बान है। मखसूस लोग बानी पीटीआई से मिलने जाते हैं, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी बानी पीटीआई की है। सारे फैसलों के बेनिफिशरी यही लोग और इनके खानदान और दोस्त हैं। मैं कारकुनान की गालियों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बानी पीटीआई तक मेरी रसाई नहीं, ये कहना है जुनेद अकबर का। मखसूस लोग बानी पीटीआई से मिलने जाते हैं, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है। ट्वीट करते हुए जुनेद अकबर ने लिखा, तहरीक इंसाफ के फैसलों में मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ना बानी पीटीआई तक मेरी रसाई है, इसलिए मैं कोर कमेटी से इस्तीफा देता हूं। पीटीआई मेरा घर है, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूं ना बनूंगा। बानी पीटीआई पर जान भी कुर्बान है। मखसूस लोग बानी पीटीआई से मिलने जाते हैं, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन पर एमक्यूएम के साथ इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन पर एमक्यूएम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन पर एमक्यूएम के साथ इजहार तशक्कुर किया और दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक भी हुआ है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अब रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जा सकेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतल्लिक कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर की रिपोर्ट राना अरादत शरीफ ने ऐवान में पेश की। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अब रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जा सकेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतल्लिक कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर की रिपोर्ट राना अरादत शरीफ ने ऐवान में पेश की। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया। कराची में बिजली की तवील बंदिश पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी है। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद, पंजाब कॉलोनी, गिजरी और शाहीन कॉम्प्लेक्स पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। मुजाहिरीन का कहना है बिजली की तवील बंदिश से इलाके में पानी का बहरान पैदा हो गया है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ इसरार मुगीरी से। जी इसरार, बताइएगा, एहतजाज जारी है कराची में? जी बिल्कुल, कराची में बिजली की तवील बंदिश पर मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। 3 मकामात पर शहरियों का इशाराओं पर जो है एहतजाज है। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद, पंजाब कॉलोनी और गिजरी और शाहीन कॉम्प्लेक्स पर ये बिजली की अदम फराहमी पर जो है एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त भी इस वक्त मुअत्तल है। अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक भी जैम हो गया है और बिजली की तवील बंदिश की वजह से इलाके में जो पानी का बहरान है वो भी पैदा हो गया है। और मुजाहिरीन का कहना है कि 12 से 14 घंटे जो है लोड शेडिंग की जा रही है और पुलिस का कहना है कि एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त जो मुअत्तल हुई है, उससे ट्रैफिक को मुतबादिल जो है रूट्स पर जो है भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ शहरियों का कहना है कि तवील बंदिश से न सिर्फ जो है शहरी सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है पानी की किल्लत का भी इस वक्त जो है इन इलाकों में जो इलाका मकीन है जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है वहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और शहरियों का कहना है कि इंतजामिया इसका नोटिस ले और के इलेक्ट्रिक की इस गैर एलानिया लोड शेडिंग। बहुत शुक्रिया, इसरार मुगीरी अपडेट कर रहे थे कराची से।
कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची मेमार मोड़ पर कलेक्टर के खिलाफ शहरियों ने मुजाहरा किया। पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की और कई अफराद को हिरासत में ले लिया। गरीबाबाद में भी बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। एहतजाज के बायस अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। गुरु मंदिर लसबेला रोड पर इलाका मकीनों ने पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़कों के दोनों ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। खदात कॉलोनी के रिहायशियों ने शाहराह कायदीन पर कलेक्टर के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया। इस्लामाबाद रावल डैम फ्लाईओवर के ऊपर मोटरसाइकिल हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार पुल के ऊपर लगे पोल से टकराया। पोल से टकराने के बाद मोटरसाइकिल सवार पुल से नीचे जा गिरा। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात जारी हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ ज़मान मुगल। जी ज़मान मुगल, बताइएगा क्या वाक़या पेश आया है? जी बिल्कुल, ये रावल डैम का इलाका है और यहाँ पे ये नौजवान तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था और पुल के ऐन ऊपर था और जहाँ से तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल उसकी पोल को टकरा गई और पोल के टकराने के बाद वहां से ये नौजवान नीचे गिरा है और साथ गिरने की एक तार थी और तार उसकी गर्दन के ऊपर लगी है, जैसे उसकी गर्दन कट गई और उसकी गर्दन जो है उसके धड़ के साथ से जुदा हो गई। और जैसे ही वाक़े की इत्तला पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू 112 की टीमें भी मौके पर पहुंच गई और डेड बॉडी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और पुलिस जो है वो इस चीज की तफ्तीश कर रही है कि नौजवान कहाँ का था, कहाँ से आया है और ये वाकया कैसे पेश आया है। जी ठीक है, बहुत शुक्र। ज़मान मुगल अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी कासिम मार्केट में 1 व्हीलर्स की ट्रैफिक असिस्टेंट पर फायरिंग से ट्रैफिक असिस्टेंट हमजा शदीद जख्मी हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी कासिम मार्केट में 1 व्हीलर्स की ट्रैफिक असिस्टेंट पर फायरिंग से ट्रैफिक असिस्टेंट हमजा शदीद जख्मी हुए हैं, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बारखान रखनी शहर में तूफानी बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया तूफानी बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से पेश आया है। लाशों और जख्मियों को मलबे तले से निकाल लिया गया है और करीबी अस्पताल रखनी मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में 2 साला बच्ची खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गई। वाक़े पर वासा के 3 अफसर और मुलाजिम मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मुल्तान में सुई गैस रोड के रिहायशी शहरोज पठान की 2 साला बच्ची एमन खेलते हुए घर से बाहर निकली और लापता हो गई। तलाश के बाद एमन की लाश खुले मेन होल से बरामद हुई। बच्ची के वर्सा और अहले इलाका ने वासा के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि वासा की नाअहली की वजह से यह वाकया पेश आया है, इसलिए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। MD वासा ने इस वाक़े पर SDO समेत 3 अफसरों को नोटिस जारी कर दिया है और 3 अफसर और मुलाजिम मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकने असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ऐवान अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करती है। अमरीका के साथ 2 तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी ताकतों को जेब नहीं देता कि किसी मुल्क में मुदाखलत करे। अमरीका गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। जो मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, ये उनको इनकरेज कर रहे हैं। हमें सबको कंडेम करना चाहिए, सबको कंडेम करना चाहिए कि आज शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें मौजूद हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान को आवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। अफगानिस्तान के मामले पर सियासत ना की जाए। अफगानिस्तान से जनाब डिप्टी स्पीकर, अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। अपनी आवाम की हिफाजत के लिए, KP की आवाम की हिफाजत के लिए, बलूचिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए, बाकी पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए हमें यह हक पहुंचता है। हुकूमत में बर्दाश्त नहीं, उनको नहीं मालूम अपोजिशन क्या होती है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद को अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो कि ऑलरेडी हो रही है, और यही हम कह रहे थे कि ये इंक्वायरी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही ने करना है। इलेक्शन कमीशन के सारे पिटिशनर पड़े हैं और उसी से तो आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। एतजाज एहसन ने कहा, अमरीकी करारदाद की वजह से मुस्लिम लीग नून की परेशानी बहुत ज्यादा अयां है। हालांकि अमरीकी करारदाद नॉन बाइटिंग है जिसका किसी पर असर भी नहीं। अमरीकी करारदाद की वजह से वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर से मुसाफिहा किया और कहा कि जेल में कोई तकलीफ है तो सेटल करते हैं। जेल में तकलीफ वाली बात करना दरअसल बानी तहरीक के लिए हुकूमत का पैगाम था। अमरीका में जो करारदाद एक नॉन बाइंडिंग करारदाद, वो किसी पे उसका असर भी नहीं है, वो पास हुई है तो वज़ीर आज़म उसी दिन उठ के जाके और लीडर ऑफ द अपोजिशन को जाके मुसाफिया उनसे किया और उसी दिन उन्होंने कहा है कि आपको जेल में कोई तकलीफ है तो आप बताएं, हमारे से सेटल करेंगे। यानी ये किसको कहा कि जेल में कोई तकलीफ, ये उन्होंने इमरान खान को कहा। पानी तहरीक इंसाफ। सिंध असम्बली ने माली साल 2024-25 के लिए 300 अरब रुपए से जायद मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन के कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। 76 अरब रुपए का फाइनेंस बिल भी असम्बली ने मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल में तजावीज़ न लेने पर अपोजिशन का एहतजाज और अलामती वॉकआउट। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि सिंध के बजट से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। सिंध का माली साल 2024-25 का 3056 अरब रुपए का बजट मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। बजट में 959 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात की तजावीज मंजूर हुई। सूबे की कुल मुतवक्की आमदनी में 62% विफाक से मुंतकली और 22% सूबाई वसूलियां होंगी। 22 अरब रुपए करंट कैपिटल, 334 अरब रुपए, 77 अरब रुपए PSDP मंजूर की गई। 662 अरब रुपए की सूबाई वसूलियों में 350 अरब रुपए की सर्विसेज पर सेल्स टैक्स, 269 अरब रुपए के GST के अलावा टैक्स और 42.9 अरब रुपए की सूबाई नॉन टैक्स वसूलियां बजट में शामिल हैं। फाइनेंस बिल में तजावीज न लेने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, अलामती वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत करते हुए ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना था कि सिंध फाइनेंस बिल पर ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी गई। प्रोसीजर है असम्बली का, उसको फॉलो कर लिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर अंदाज से चीजें हो जाएंगी। बस मेरी इतनी सी गुजारिश थी, अदरवाइज अगर आपने पेश करना है विदाउट अमेंडमेंट तो हम यहाँ से वॉकआउट करेंगे एहतजाजन इस सिंध फाइनेंस बिल के अगेंस्ट। बजट की मंजूरी के बाद स्पीकर और वज़ीर आला सिंध ने स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पंजाब की तारीख का पहला सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट दिया। शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्कॉलरशिप्स शुरू कर रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम स्कूल में अच्छे स्कूल में दाखिल करने का पूरा जामे प्लान बना रहे हैं। पहले दिन स्कूल खुलेगा, आपकी वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से तमाम बच्चों को फ्री दूध मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं किसान भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि शर पसंद अनासिर जो यहाँ बैठे इनकी बातों में कभी ना आना। मैं मरियम नवाज किसान के साथ खड़ी। लैपटॉप स्कीम को जो बंद कर दी थी इन्होंने दोबारा शुरू करने जा रही है। कामयाब तरीन मंसूबों में सबसे कामयाब मंसूबा हमारा फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का है। 25-30 रुपए की रोटी जो इनके दौर में बिक रही थी आज अल्लाह के फजल से 12 और 13 रुपए की मिल रही। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब, अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नारेबाजी पर मरियम नवाज ने कहा बैठ जाएं, गला थक जाएगा। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये अज़ल से करते आए हैं, इन्हें कारकर्दगी से मात देंगे। स्पीकर बार बार अरकान को हाउस ऑर्डर में लाने की हिदायत करते रहे। मरियम नवाज ने कहा टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खाली वर्जिश से टिकटॉक नहीं बनती। 100 दिन की कारकर्दगी पर फख्र है। पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने 100 दिन में सिर्फ इंतकाम किया, दूसरों के AC उतरवाए। नून लीग ने कभी मुखालिफिन से इंतकाम लिया, ना उन्हें नुकसान पहुंचाया। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए मरियम नवाज ने मजीद कहा इनको शर्म और हया उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे।
اور میں آج یہاں پر اعلان کرنے آئی ہوں، میں اپنے تمام ایم پی ایز بجٹ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، اسپیکر نے احتجاج کرنے والے اراکین کو معطل کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل کے 11 ارکان کو معطل کر دیا۔ معطل ہونے والے اراکین اسمبلی میں ذوالفقار علی، شہباز احمد، محمد عاطف، طیب راشد شامل ہیں۔ امتیاز محمود، حافظ، فرحت عباس، اعجاز شفیع، رانا اورنگزیب کی اسمبلی رکنیت بھی معطل کر دی گئی، جبکہ شعیب امیر، اسامہ اصغر گجر اور اسد عباس کے نام بھی معطل اراکین اسمبلی میں شامل ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے آرڈر کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے معطل اراکین اسمبلی نے حکومتی اراکین کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی۔ معطل ہونے والے اراکین اسمبلی اجلاس کی 15 نشستوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے جن علاقوں میں 100-200 یونٹ والے صارفین ہیں وہاں زیرو لوڈ شیڈنگ کی جائے گی، کہ الیکٹرک سمیت دیگر اداروں کو پابند کیا ہے رات میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ اجلاس میں بات ہوئی لوگوں کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانی ہے، بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سندھ بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس طرح کی کمیٹیز بنیں گی کہ جو ان کو بھی سپورٹ کریں گی کہ چوری بھی رکے، لیکن وہاں پہ لوگوں کو پراپر طریقے سے بجلی دی جائے اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ نہ ہوں، کیونکہ کے الیکٹرک کا ایک ایشوز اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کو کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا اور سی ایم صاحب نے اس بات کو اٹھایا۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سندھ میں لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیں، لوڈ شیڈنگ سے کراچی کے لوگ پریشان ہیں، بیانات کے بجائے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ کراچی میں ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ الیکٹرک، ہیسکو، پیسکو اور واٹر بورڈ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے، اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو بھی فی الحال گرمی میں شہریوں کو بجلی فراہم کریں۔ تمام سندھ بھر میں بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن کراچی اس وقت جو ہے وہ ابھی اپنی پریشانیوں کے عروج پر ہے۔ سیپکو جو ہے وہ اور ہیسکو ہے اور کئی ہے کراچی میں اور واٹر بورڈ ہے اور دوسرے ادارے ہیں جو پانی کے، اس کو کنفرنٹ کریں، ان مسئلوں کو ریزالو کریں، ورنہ ایک بہت بڑے کرائسس کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ سارا مسئلہ۔ لوڈ شیڈنگ، اس گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کریں، اگر چوری ہو بھی رہی ہے کہیں پہ لیکیجز ہیں اس کو ابھی اس گرمی میں کم سے کم اس کو جانے دیں، رہنے دیں، اور مہینے کے بعد ذرا موسم جب ٹھیک ہو تو ان تمام لیکیجز کو جو ہے وہ پر کرنے کی، اس کو فل کرنے کی کوشش کریں۔ رواں سال مونسون بارشوں کی پیش نظر بارشی پانی کے نکاس کے لیے سی بی ڈی پنجاب کی تیاریاں مکمل۔ سی بی ڈی پنجاب نے والٹن روڈ پر 15 کیوسیک کے 2 عارضی سمپ پمپ نصب کر کے ان کا کامیاب ٹیسٹ رن کر لیا۔ دونوں پمپ والٹن روڈ پر بارشی پانی کے نکاس کے لیے نصب کیے گئے ہیں، جس سے بروقت بارشی پانی کا نکاس عمل میں لایا جائے گا۔ سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے عین مطابق عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے یہ تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے میں مین سیور کنڈکٹ اور اے ڈی اے نالے کی ری ماڈلنگ کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے اور رواں سال اکتوبر میں والٹن روڈ کی مین کیریج وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیسکو محمد روشن اوٹھو نے تھانہ بولا خان کی 132 kV ہائی ٹرانسمیشن لائن ٹاور کے مرمتی کام کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں علاقے میں بجلی کی فراہمی جلد بحال کر دی جائے گی۔ ہائی ٹرانسمیشن لائن ٹاور کے مرمتی کام کے موقع پر جی ایس او اور کنسٹرکشن کے افسران سمیت دیگر تکنیکی عملہ مشینری اور آلات کے ساتھ موجود تھا۔ ہیسکو چیف نے کہا جلد سے جلد کام مکمل کر کے تھانہ بولا خان اور تھانہ عارف خان کے گرڈ اسٹیشنز کی بجلی بحال کی جائے گی۔ گزشتہ رات ہونے والی شدید طوفانی بارش کے باعث کلوکہار سے تھانہ بولا خان کے علاقے میں بجلی منقطع ہو گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے مشیر بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے عزم استحکام کے حوالے سے ابہام پیدا کیے ہیں۔ وزیر اعظم خواجہ آصف اور عطا اللہ تارڑ کے بیانات میں تضاد ہے۔ ان فیصلوں میں پارلیمنٹ کی رضامندی سے ہوگا۔ ہم نے کابینہ اجلاس میں 9 مئی واقعات سے متعلق تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے عزم استحکام کے حوالے سے اعلان کیا تو اس کے نتیجے میں ایک
کنفیوژن پیدا ہو گئی. کل جب عطا تارڑ نے وزیر اطلاعات نے میڈیا پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ اس میٹنگ میں فوجی آپریشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا بلکہ صرف بات چیت ہوئی, تفصیل سے بات چیت ہوئی, لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہوا, تو یہ ہمارے موقف کو درست ثابت کرنے کا ایک ثبوت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں وضاحت کی کہ یہ کوئی فوجی آپریشن ہوگا یا یہ مختلف قسم کی کوئی کارروائی ہوگی دہشت گردی کے حوالے سے. اور دوسری جو اس کا ایک منفی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی فوج پر تنقید شروع ہو گئی, گالم گلوچ اور اس طرح کی باتیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بے جا تنقید جس کی ضرورت نہیں تھی یا جس کا موقع نہیں تھا. وزیر اعلیٰ صاحب نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں تمام MNAs کا اجلاس بلایا, ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ اس میٹنگ میں جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کیا ہوا اور کیوں یہ زدہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہنا ہے آپ سب کے ساتھ, میں آپ کو اس بات پہ اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی تو اس میں انشاءاللہ آئین, جمہوری اقدار, پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلیاں اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی مشاورت سے ہوگی. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے امریکی کانگریس میں پاکستان سے متعلق قرارداد کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ایک طویل عرصے پر محیط ہیں. امریکی کانگریس کو پاک امریکہ تعلقات میں مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے. پاکستان نے امریکہ کو اپنے سنجیدہ نوعیت کے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام اور عدم مداخلت پر مبنی گہرے تعلقات کا عزم کیے ہوئے ہے. بڑی افسوسناک بات ہے کہ امریکی کانگریس نے اس قرارداد کو منظور کیا. انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں اسحاق ڈار نے رواں ہفتے خارجہ پالیسی کے اہم نکات بیان کیے. نائب وزیر اعظم نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا, جبکہ نائب وزیر اعظم نے فلسطین اور کشمیر کے جاری تنازعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا. چنیوٹ میں تھانہ سٹی کے علاقہ فاطمہ چوک کے قریب انسانیت سوز واقعہ, چوری کا الزام لگا کر کباڑیے کا 8 سالہ بچے پر وحشیانہ تشدد. ملزم کی سرعام معصوم بچے پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. بچے کی چیخو پکار پر اہل محلہ بھی گھروں سے باہر نکل آئے. لوگوں کی طرف سے تشدد سے روکنے پر ملزم فہد سیخ پا ہو گیا. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب, RPO فیصل آباد اور DPO چنیوٹ سے فوری ایکشن لینے کی اپیل کر دی. ABN نیوز نے بچی کے والدین سے ملا دی. ننھی بچی اسلام آباد کے آپارا بازار میں والدین سے جدا ہو گئی تھی. ABN نیوز نے ذمہ دارانہ صحافت کی مثال قائم کر دی. آپارا بازار میں کھو جانے والی بچی کو والدین کے حوالے کر دیا. آپارا مارکیٹ میں والدین سے جدا ہونے پر بچی پریشان حال تھی. ABN نیوز نے اسلام آباد پولیس کی مدد سے بچی کو والدین سے ملوا دیا. فاٹا پاٹا کے گھی ملز کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ کو بجٹ میں ختم نہ کیا گیا تو پھر پورے پاکستان کی گھی ملز کو بند کر دیں گے. پاکستان و ناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے 1 جولائی کو ہڑتال کا اعلان کر دیا. چیئرمین PVMA شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ فاٹا پاٹا کے مل سے فی کلو پر 70 روپے ٹیکس کم کیا جا رہا ہے. اس صورتحال میں وہ اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتے. مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے 1 جولائی کو ہڑتال کا اعلان کر دیا. فاٹا پاٹا کے گھی ملز کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ. پاکستان وناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے صدر شیخ عبدالرزاق نے کہا پاکستان کی تمام گھی انڈسٹری فی کلو 85 روپے ٹیکس دے رہی ہیں, جبکہ فاٹا کی ملز صرف 15 روپے فی کلو ٹیکس دیتی ہیں. ہمیں یہی خدشات ہیں کہ یہ دوبارہ ان کو ایکسٹریکشن نہ دے دیں, تو اگر دیں گے تو آگے ہی ہمارے کاروبار نہیں چل رہے, کیونکہ وہاں کا مال بہت زیادہ امپورٹ ہو رہا ہے اور مس یوز ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے سب بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے کہ اگر یہ دوبارہ اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ہم پھر اسٹرائک کریں گے. PVMA کے رہنما شیخ ریحان نے بتایا حکومت نے فاٹا پاٹا کو 6 سال کے لیے ٹیکس چھوٹ دی تھی, جس سے 180 سے 200 ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے. فاٹا کی ملز نے 3,53,000 میٹرک ٹن خوردنی تیل درآمد کیا, جس کی وجہ سے حکومت کو 43 ارب روپے کا نقصان ہوا. انہوں نے فاٹا پاٹا کو جو ہے پچھلے 5 سال انہوں نے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.